जय माता दी। स्पिरिचुअल टॉक्स विद राज में आप सभी का स्वागत है। देखो, माँ भगवती के चरणों से सभी को जोड़ने के लिए, माँ के चमत्कार और अपने निजी अनुभवों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। अपने इष्ट के थोड़े करीब जाने के लिए, ईश्वर पे विश्वास बढ़ाने के लिए, भगवती से प्रेम करना सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपने जीवन के निजी अनुभवों में से कुछ चीज़ें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की हैं। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जब 2013 में मुझे माँ वैष्णो देवी के बारे में पता चला, तो माँ वैष्णो देवी कौन है, माँ की पूरी कहानी, माँ वैष्णो देवी की पूरी कहानी आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। और माँ दुर्गा और माँ वैष्णो में क्या अंतर है, ये भी मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, उसी के कुछ समय बाद ही माँ आदि शक्ति ने भी अवतार लिया था। एक समय की बात है जब माँ काली, जो शक्ति की देवी है, जो काल की देवी है, समय की देवी है, विनाश की देवी है, माँ लक्ष्मी जो धन धान्य की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है, माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, इन त्रिदेवियों ने मिलकर सनातन धर्म की ये मुख्य त्रिदेवियाँ, इन त्रिदेवियों ने मिलकर यह निर्णय किया कि हम त्रिदेवियाँ मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं जो शक्ति अपने आप में पर्याप्त हो किसी का विनाश करने के लिए या किसी का उद्धार करने के लिए। उस शक्ति को पूजने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे पाप नाश हो जाएंगे। हम तीनों को अलग अलग तरीके से किसी को पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। त्रेता की शक्ति वो कलयुग की शक्ति कहलाएगी। तब इन त्रिदेवियों ने अपने अपनी शक्ति से, अपने अपने तेज से एक दिव्य कन्या की रचना की। उस कन्या को धरती पर भेजा। राजा रत्नाकर सागर के घर पर तब माँ आदि शक्ति ने अवतार लिया। इन त्रिदेवियों की शक्ति ने अवतार लिया राजा रत्नाकर सागर के घर पर। और राजा रत्नाकर सागर ने इस कन्या को नाम दिया त्रिकुटा देवी। त्रिकुटा अपने बाल्यकाल से ही बड़ी चंचल थी, बाल्यकाल से ही बड़े चमत्कार दिखाया करती थी। दूर दूर से लोग इसके पास आया करते, अपनी मुसीबतें हल कराया करते और अपनी जो दुविधा थी इसे बताया करते और ये उसे सॉल्यूशन देती सभी को। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत इसके पास आते और इसकी मधुर वाणी को सुनते और आनंदित हो जाते, तृप्त हो जाते। सभी को ये आभास होने लगा था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई दिव्य शक्ति है। और राजा रत्नाकर सागर को भी ये आभास होने लगा था। एक समय की बात है जब त्रिकुटा युवा अवस्था में गई, तब वो भगवान विष्णु के भक्ति में लीन होने लगी। और एक समय की बात है जब त्रिकुटा ने अपने पिता राजा रत्नाकर सागर से कहा कि पिताजी, मुझे आज्ञा दे, मेरी यात्रा आप सभी के साथ यहाँ तक की थी, अब मुझे अपनी अगली यात्रा के लिए निकलना होगा। राजा रत्नाकर सागर ने दिल पे पत्थर रख के पुत्री को ये आज्ञा दे दी और त्रिकुटा वन को चली गई। उसी समय, जिस समय भगवान श्री राम ने भी 14 वर्ष का वनवास लिया था, अपने पिता के कहे गए आज्ञा अनुसार त्रिकुटा वन में जाकर एक कुटिया बनाकर उस कुटिया में तपस्या करने लगी। भगवान राम के नाम का राम राम जपते हुए वो तपस्या करने लगी। एक समय की बात है जब सीता हरण के बाद भगवान श्री राम सीता मैया को ढूंढते हुए वन वन विचरने लगे। वन वन विचरते विचरते वो माँ त्रिकुटा की कुटिया तक पहुँचे। वहाँ एक दिव्य कन्या को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे देवी, आप यहाँ अकेली वन में क्या कर रहे हैं? तब उत्तर में त्रिकुटा ने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ आपके नाम का तपस्या कर रही हूँ। आपको पति रूप में पाने के लिए मैं ये तपस्या कर रही हूँ।
कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। त्रिकुटा की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, यह असंभव है। इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प किया है और सीता पहले ही मेरी पत्नी है, तो आपको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री राम की ऐसी बातें सुनकर त्रिकुटा निराश हो गई। अपने भक्त को निराश देखकर भगवान राम ने कहा, हे देवी, जब रावण का वध करके लंका से अयोध्या लौटूंगा, तब वेश बदलकर एक दिन आपके इस तपस्या में आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को मैं आजमाऊंगा। यदि उस समय आप सफल रहें तो मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लूँगा। इतना कहकर भगवान श्री राम लंका को चले गए। फिर वो समय आया जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर जब वो अयोध्या लौट रहे थे, तो एक बार पुनः त्रिकुटा के कुटिया में प्रवेश किए। इस बार एक साधु के वेश में उन्होंने प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे। भगवान श्री राम को साधु वेश में देखकर त्रिकुटा भगवान श्री राम को पहचान न सकी और उस समय भगवान राम ने कहा, हे देवी, वचन अनुसार आपने मुझे नहीं पहचाना, तो अब मैं मुक्त हूँ। अब मैं आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर त्रिकुटा के नैनों से अश्रुधारा बहने लगी, बड़ी निराश हो गई। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपकी इस तपस्या को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आपके सच्चे प्रेम और लगन को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आप कोई साधारण स्त्री नहीं हैं, आप आदि शक्ति हैं, आप त्रिदेवियों की शक्ति हैं, विष्णु के वैष्णवी हैं। मेरे विष्णु रूप के तपस्या करने के कारण आज से आपका नाम वैष्णवी कहलाएगा और आप कलयुग की वैष्णो देवी कहलाएंगी। कलयुग में जब कल की रूप में मैं अवतार लूँगा, उस समय मैं आप ही से विवाह करूँगा, आप ही मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। इतना कहकर भगवान श्री राम चले गए और जाते जाते माता त्रिकुटा को कहने लगे कि तब तक आप जम्मू कटरा में जाकर त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों शक्तियों की शक्ति बनकर पिंडी रूप में विराजमान होइए और कलयुग के ताप से अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। जो भी भक्त सच्चे मन से आपके दरबार आएगा, उसकी सारी मुश्किलें आप स्वतः ही हल कर देंगी, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसकी सारी पीड़ा कष्ट आप हर लीजिएगा। आप कलयुग की शक्ति कहलाएंगी। भगवान श्री राम की ऐसी बातें सुनकर, ऐसे वचन सुनकर माता त्रिकुटा ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और माँ त्रिकुटा त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई और आज भी माँ त्रिकुटा त्रिकूट पर्वत की उस गुफा में बैठे भगवान श्री राम का इंतज़ार कर रहे हैं। जब कलयुग के अंतिम चरण पर भगवान श्री राम कल्कि अवतार लेकर अवतरित होंगे, उस समय माता त्रिकुटा और भगवान श्री राम का विवाह होगा और यही माता त्रिकुटा कलयुग की वैष्णो देवी कहलाई जाती है, क्योंकि यही विष्णु की वैष्णवी है। पूरे भारत में सबसे बड़ा दरबार माँ वैष्णो देवी का ही है, सबसे सच्चा दरबार माँ वैष्णो देवी का है, जहाँ भक्त चाहे जैसे भी जाए माँ सबकी सुनती है। भगवान श्री राम के आज्ञा अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी माँ वैष्णो देवी के पहरेदार बने। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि जब तक मैं कलयुग में वापस नहीं आ जाता, तब तक आप त्रिकुटा के पहरेदार बने रहिए और उनकी रक्षा करिए, उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो पाए। तब से भगवान हनुमान जी माँ के पहरेदार कहलाए जाते हैं। तो ये थी माँ त्रिकुटा की पूरी कहानी, माँ वैष्णो देवी की पूरी कहानी। और माँ वैष्णो देवी और माँ दुर्गा में यही अंतर है। माँ दुर्गा शिव की शक्ति है, शिव की अर्धांगिनी है। माँ वैष्णवी अभी तक आदि कुंवारी है, वो विष्णु की शक्ति वैष्णवी है। भगवान कल्कि के साथ उनका विवाह होगा, वो त्रिदेवियों की शक्ति है। माँ दुर्गा से त्रिदेवियाँ आई हैं और माँ त्रिदेवियों से माँ वैष्णो देवी आई है, यही अंतर है। बाकी शक्ति एक है, ममता एक है, माँ एक है। आप सभी भी माँ के चरणों से जुड़ कर देखिए, माँ की महिमा को जान कर देखिए। जीवन में
ऐसा सुकून आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो सुकून माँ वैष्णो के पास है। माँ वैष्णो जैसी ममतामयी माँ इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। ये मैं अपने अनुभव द्वारा कहता हूँ। आगे माँ के और चमत्कार और अनुभव जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कीजिए। इस चैनल पे मैं और भी अपने निजी अनुभव और माँ के ढेर सारे चमत्कार बताया करूँगा। सनातन धर्म की सभी रहस्यमय मंदिरों को, जहाँ आज भी माँ चमत्कार करती है, उन मंदिरों के रहस्य को बताया करूँगा। जय माता दी।